जी नमस्कार, मैं मनोज कुमार आज आपके सामने फिर से एक बार हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेके। तो कृपया ध्यान से सुनिएगा। आज का हमारा टॉपिक है, उसका नाम है पेटा अग्नि। आज का हमारा टॉपिक है, उसका नाम क्या है? पेटा अग्नि। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चाहे ईश्वर हो, दानव हो या मानव हो, भोग सबको आवश्यक या जरूरी होता है। यहाँ हम केवल मानव के भोग की बात करेंगे कि चाहे ईश्वर हो, दानव हो या मानव हो, भोग सबको आवश्यक होता है। यहाँ हम केवल मानव के भोग की बात करेंगे। मानव का मुख्य भोग अपने पेट की भूख होती है। मानव का मुख्य भोग अपने पेट की भूख होती है। इसी पेट की भूख जब अपने चरम पर होती है तो शरीर के अंदर एक आंतरिक अग्नि का सर्जन कर देती है। इसे ही पेटा अग्नि कहते हैं। कि चाहे ईश्वर हो, दानव हो या मानव हो, भोग सबको आवश्यक होता है। तो मानव का मुख्य भोग क्या होता है? उसके पेट की भूख होती है। इसी पेट की भूख जब अपने चरम पर होती है तो क्या होता है? शरीर के अंदर एक आंतरिक अग्नि का सर्जन कर देती है। शरीर के अंदर क्या होता है? जब भूख अपने चरम पे होती है तो क्या होता है? शरीर के अंदर एक आंतरिक अग्नि का सर्जन कर देती है। इसे ही पेटा अग्नि कहते हैं। साधारण मानव की पेटा अग्नि को हम 3 भागों में बांट कर बात करेंगे। साधारण मानव की पेटा अग्नि को हम 3 भागों में बांट के बात करेंगे। तो सबसे पहली पेटा अग्नि का मुख्य भाग या प्रथम भाग होता है, तो वो क्या होता है? तो चलो देखते हैं कि जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा रो कर के अपनी पेटाग्नि या भूख को व्यक्त करता है। कि जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा रो कर के अपनी पेटाग्नि या भूख को व्यक्त करता है, जिसे माँ अपने स्तनपान से इस पेटाग्नि को शांत करती है। तथा धीरे धीरे बच्चा बड़ा होकर वयस्क रूप धारण करता है। तो स्थिति जन्य परिस्थिति यही पेटाग्नि उसे निरंतर उन्मुक्त कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। तो जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो वैश्व रूप धारण करता है, तो स्थिति जन्य या परिस्थिति जन्य यही पेटा अग्नि उसे निरंतर उन्मुक्त कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे एक मेघवंशीय कृषक जब मेघों या बादलों की ओर देखकर अपने खेत की सूढ़ काटता है। जैसे एक मेघवंशीय कृषक जब मेघों या बादलों की ओर देखकर अपने खेत की सूढ़ काटता है। यहाँ मेघवंशीय कृषक शब्द को किसी जाति विशेष से ना समझे। मैंने मेघवंशीय कृषक का उल्लेख इसलिए किया है तो ये एक उपमा है, इसको आप किसी जाति विशेष से ना समझे। जैसे एक मेघवंशीय कृषक जब मेघों या बादलों की ओर देखकर अपने खेत की सूढ़ काटता है तथा
तथा अपने खेत की साफ सफाई करके बाड़बंदी करता है या खाई खोदकर ढोल देता है तथा या बाड़बंदी करता है या तारबंदी करता है। तो आगे सुनिएगा। तो उसकी ये मेहनत देकर उसकी जिद नहीं। तो उसकी ये मेहनत देकर उसकी जिद नहीं। भगवान मेघ प्रसन्न होकर बारिश करते हैं कि भाई जब एक मेघवंशीय कृषक जब मेघों या बादलों की ओर देखकर अपने खेत की सूढ़ काटता है तथा अपने खेत की साफ सफाई करके बाड़बंदी करता है या खाई खोदकर ढोल देता है तथा या तारबंदी करता है तो उसकी यह मेहनत देखकर उसकी जिद नहीं। भगवान मेघ प्रसन्न होकर बारिश करते हैं। भगवान मेघ प्रसन्न होकर क्या करते हैं? बारिश करते हैं जिससे कृषक अपने खेतों में हल द्वारा या जो साधन हो उनके द्वारा बीजारोपण करता है। जिससे कृषक या किसान अपने खेतों में हल द्वारा या जो साधन हो उनके द्वारा बीजारोपण करता है। बीजारोपण इसी आशा में कि बीजारोपण करता है तो इसी आशा में कि ये बीज अंकुरित होकर पक्की फसल का रूप धारण करेंगे तथा उसकी इस पेटा अग्नि को शांत करेंगे। तो क्या करता है? जब एक मेघवंशीय कृषक अपने खेतों में बादलों या मेघों की ओर देखकर खेतों की सूढ़ काटता है तथा क्या करता है? तथा बाड़बंदी करता है तथा खाई खोदकर क्या करता है? ढोल देता है तथा जो भी उसकी तो क्या करता है? तारबंदी करता है या बाड़बंदी करता है तो उसकी ये मेहनत देकर उसकी जिद नहीं। भगवान मेघ प्रसन्न होकर बारिश करते हैं। भगवान मेघ प्रसन्न होकर क्या करते हैं? बारिश करते हैं जिससे कृषक अपने खेतों में हल द्वारा या जो भी साधन हो उनके द्वारा बीजारोपण करता है। इसी आशा में कि बीजारोपण करता है। इसी आशा में कि ये बीज अंकुरित होकर पक्की फसल का रूप धारण करेंगे तथा उसकी इस पेटा अग्नि को शांत करेंगे। लेकिन जब बीजारोपण के बाद आवश्यकता अनुसार बारिश नहीं होती है। जब बीजारोपण के बाद आवश्यकता अनुसार या ज़रूरत अनुसार जब बारिश नहीं होती है तो कृषक या किसान की पेटाग्नि उसे भीतर जलाती रहती है। तो कृषक या किसान की पेटाग्नि उसे भीतर जलाती रहती है जिससे भावावेश में आकर किसान या कृषक निरंतर अपने खेत में
मेघों की ओर, मेघों की ओर तरेरी 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 तरेरी, या अपनी अपनी नंगी आंखों से, नंगी आंखों से, नंगी आंखों से, नंगी आंखों से देखता हुआ बोलता है, देखता हुआ क्या बोलता है सुनिएगा कि 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 दिन दिन में जलता, दिन दिन में जलता, भिन भिन में बोलता, दिन दिन में जलता, भिन भिन में बोलता, हे 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 मेघराजा मेघराजा मेघराजा, तुम अब उचित उचित आवश्यकता अनुसार मेघ गर्जना करके बरसात करो, ताकि क्या हो, खिल खिल कणियां अन खिलता, खिल खिल कणियां अन खिलता। धन्यवाद। तो क्या बात है कि साहब सुनिएगा कि जब एक साधारण या मेघवंशीय कृषक को आप किसी जाति विशेष से ना समझे, ये एक मेहनत का प्रतीक है मेघवंशीय कृषक। जब मेघों या बादलों की ओर देखकर अपने खेत की सुड़ काटता है, या अपने खेत की साफ सफाई या बाड़बंदी करता है, या खाई बहुत कर ढो देता है, तारबंदी करता है, उसकी मेहनत देखकर जिद में ही भगवान मेघ प्रसन्न होकर बारिश करते हैं। जैसे कृषक अपने खेतों में हल द्वारा या जो भी साधन उनके द्वारा बीजारोपण करता है, इसी आशा में कि ये बीज अंकुरित होकर पक्की फसल का रूप धारण करेंगे तथा उसकी इस पेटाई में शांत करके, लेकिन जब बीजारोपण के बाद भी आवश्यकता अनुसार बारिश नहीं होती है, कृषक या किसान भाई की पेटाग्नि से अंदर अंदर जलती रहती है, जिससे भावावेश में आकर किसान का या कृषक नेता अपने खेत में जाकर मेघों की ओर तरेरी तरेरी आंखों या नंगी आंखों से देखता हुआ बोलता है कि दिन दिन में जलता, दिन दिन में जलता, भिन भिन में बोलता, हे मेघराजा तुम अब उचित आवश्यकता अनुसार मेघ गर्जना करके बरसात करो, ताकि खिल 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 अन्न या कण खिलता। तो अब क्या करेंगे हम, पेटाग्नि का दूसरा बिंदु है, उस पर बातचीत करेंगे, तो कृपया ध्यान से सुनते रहिएगा, ठीक है। तो दूसरा बिंदु है समाज में व्यक्ति परिस्थितिवश इस पेटाग्नि की चपेट में आ जाता है, तो वह अलग अलग कामों में लगकर इस पेटाग्नि को शांत करने की कोशिश करता है। कि समाज में जब व्यक्ति परिस्थितिवश या स्थितिवश इस पेटाग्नि की चपेट में आ जाता है, तो वह अलग अलग कामों में लगकर इस पेटाग्नि को शांत करने की कोशिश करता है। कि जैसे क्या बात है, जैसे एक मजदूर व्यक्ति अपने शारीरिक मांसपेशीय तथा हड्डियों के दम पर कड़ी मेहनत करता है या मजदूरी करता है, तथा ये बोलता है, ध्यान से सुनिएगा। एक मजदूर व्यक्ति कड़ी धूप में मेहनत करता है अपने शरीर या मांसपेशी या हड्डियों के दम पर, और ये बोलता है, सुनिएगा उसके बोल सुनिएगा कि माए रे माए मैं नादान परिंदा, कि माए रे माए मैं नादान परिंदा, न जानू दुनियादारी, न जानू संसारी। मैं तो इतना जानूं कि टप टप के पसीना तर तरा करे हड्डियां, चाहे लोग
चाहे लोग मुझे कहे अनपढ़, चाहे लोग कहे मुझे अनपढ़, यहाँ कहे नारा, यहाँ कहे नारा, बस भरपेट रहे हमारा, बस क्या रहे, भरपेट रहे हमारा, बस भरपेट रहे हमारा। अर्थात एक मजदूर व्यक्ति अपनी इस पेटाग्नि को शांत करने के लिए कठिन परिश्रम करता है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि एक मजदूर व्यक्ति अपनी इस पेटाग्नि को शांत करने के लिए कठिन परिश्रम करता है। धन्यवाद। तो अब क्या करेंगे हम, पेटाग्नि का तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु पर हम डिस्कशन करेंगे। कृपया ध्यान से सुनते रहिएगा कि आज इस पेटाग्नि के एक अन्य स्वरूप के बारे में हम बात करेंगे कि आज हम इस पेटाग्नि के एक अन्य स्वरूप के बारे में बात करेंगे। जब क्या बात है, आदि मानव से मानव भिन्न आदि मानव से मानव क्या करता है, आदि मानव से भिन्न आवश्यकता अनुसार, जब आदि मानव से मानव आवश्यकता अनुसार खोज करता गया तथा इस पेटाग्नि ने उसे इस पेटाग्नि ने क्या किया, उसे अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी एवं नभ का उपयोग करना सिखा दिया। कि जब आदि मानव निरंतर अपनी इस पेटाग्नि को शांत करने के लिए निरंतर कठिन परिश्रम करता गया, तो इस पेटाग्नि ने उसे अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी एवं नभ का उपयोग करना सिखा दिया कि कैसे उपयोग करते हैं। लेकिन फिर भी ये पेटाग्नि शांत नहीं हुई। लेकिन फिर भी जब ये पेटाग्नि शांत नहीं हुई तो मानव ने योग या तपस्या का सहारा लिया या मार्ग चुन लिया। तो मानव ने क्या किया, योग या तपस्या का मार्ग चुन लिया तथा धीरे धीरे अपने शरीर को तप की अग्नि में जलाकर इस पेटाग्नि को शांत किया। लेकिन जब इस पेटाग्नि ने अपना पुनर्निर्माण करने के लिए कमजोर मनुष्यों को अपने वशीभूत कर लिया। जब इस पेटाग्नि ने कमजोर मनुष्यों को अपने वशीभूत में कर लिया, जिससे धीरे धीरे चारों तरफ अराजकता फैल गई, जिससे आमजन भयभीत हुआ तथा लाचार हो गया तथा आतंकवाद का फैलाव हो गया। तो इस अराजकता या आतंकवाद को समाप्त करने के लिए सभ्य मानव ने सभ्य मानव ने माँ विद्या की देवी माँ सरस्वती का सहारा लिया तथा शिक्षा रूपी
शिक्षा रूपी विद्या से, शिक्षा रूपी विद्या से, शिक्षा रूपी विद्या से विधि या कानून का निर्माण, विधि या कानून का निर्माण, विधि या कानून का निर्माण कर लिया, विधि या कानून का निर्माण कर लिया, जिससे 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 क्या हुआ भाई, जय, जिससे चारों तरफ फैली अराजकता या आतंकवाद का खात्मा हुआ, जिससे चारों तरफ फैली अराजकता या आतंकवाद का क्या हुआ, खात्मा हुआ। अतः इस पेटागनी के संदर्भ में एक सभ्य मानव के बोल है, क्या बोल है, तो इस पेटागनी के संदर्भ में एक सभ्य मानव के बोल है, क्या बोल है, सुनिएगा कि सत्पुरुष वचन कदे न जाए खाली, सत्पुरुष वचन कदे न जाए खाली, चाहे सामने आए दुर्गा या काली, कि सत्पुरुष वचन कदे न जाए खाली, चाहे सामने आए दुर्गा या काली। तो अब मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि हे भारत देश के युवाओं, नौजवानों, तुम अपने तपोबल से इस धरा को सुगंधित कर दो। धन्यवाद। तो कृपया इस पेटागनी टॉपिक को एसिडिटी ना समझे, तो कृपया इस पेटागनी टॉपिक को एसिडिटी ना समझे। धन्यवाद। मैं मनोज कुमार जल्दी मिलता हूँ आपके साथ अन्य विषय के बारे में, अन्य बिंदु के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो कृपया आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं जितना हो सके लोगों तक ये ज़रूरतमंद वीडियो पहुंचाइए। धन्यवाद।